जस्ट इमेजिन कि आप रैंडमली एक लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो, उसमें आपको दिखता है कि आपकी स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक है और साइड में कुछ चैट चल रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनी मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। फिर अचानक एकदम से आपकी स्क्रीन ओपन होती है जिसमें आपको दिखता है कि एक इंसान चेयर पर बैठा है, लेकिन आपको जैसे ही रियलाइज होता है कि वो इंसान एक्चुअली में रस्सियों से बांधा गया है। और ये देखते ही तुरंत मैसेजेस आने लगती हैं, डोनेशंस आने लगती हैं। आप देखते हो कि 1000 बिटकॉइन की डोनेशन आती है, वो भी एक रिक्वेस्ट के साथ, इसकी एक फिंगर काटो। अब और एक, ये तब तक चलता है जब तक हर एक यूजर सेटिस्फाई होता है। ये सब जो अभी तक मैं आपको बोल रहा था, इसे हर रोज डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम पर दिखाया जाता है। आज के टाइम पर हमारा ज्यादातर समय इंटरनेट पर ही जाता है। एक नॉर्मल यूजर कम से कम दिन में 5-6 घंटे इंटरनेट चलाता ही है। हमारे लिए इंटरनेट क्या है? एक सिंपल रिचार्ज कराया और गूगल और सोशल मीडिया एप्स पर स्क्रॉलिंग करना शुरू। लेकिन ये इंटरनेट जितना दूर से सिंपल और शॉर्टेड दिखता है, वही पास में उतना ही डेंजरस है। 50 miles southwest of the Pacific island of Guam. I would target people I know who have access. Almost 7 miles below the surface. इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा जिस पर सारे गैर कानूनी धंधे चलते To हैं। explore the least known and deepest place on Earth. इंटरनेट ने हमारी जिंदगी कितनी ही आसान बना दी है। एक क्लिक की तो फूड ऑर्डर किया, एक क्लिक की तो मूवी देख ली, और मूवी पसंद ना आए तो एक क्लिक करके बॉयकॉट बॉलीवुड ट्वीट किया। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 5%, और बाकी का 95% एक्चुअली में हमसे छुपा हुआ होता है, जिसमें आता है डार्क वेब। अब डार्क वेब की जो लाइटर डिटेल्स है, वो है किसी का क्रेडिट कार्ड चुराना, उसकी डिटेल चुराना, किसी का अकाउंट हैक कराना। ये सब बेसिक एक्टिविटीज है जो डार्क वेब पे की जाती है। इसके अलावा आप वेपन्स खरीद सकते हो, किसी का मर्डर करा सकते हो, किसी का किडनैप, यहाँ तक कि किसी का टॉर्चर करा सकते हो। यस, आई एम सीरियस। आप पैसे देकर किसी का टॉर्चर करा सकते हो। जो भी आपकी डिमांड हो वो डार्क वेब पे पूरी की जाती है। मतलब दुनिया का हर एक इलीगल काम जो हो सकता है वो यहाँ पर पॉसिबल है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डार्क वेब होता क्या है और डार्क वेब कैसे शुरू हुआ, इसे एक्सेस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी वार्निंग देना चाहता हूँ। ये वीडियो खासकर उनके लिए नहीं है जो 18 साल से कम है, और दूसरा जो भी कमजोर दिल वाले हैं उनके लिए वीडियो शायद बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकती है। क्योंकि ट्रस्ट मी, ये वीडियो बनाते वक्त मैं खुद बहुत ही शॉक हुआ था, खुद बहुत ही डिस्टर्ब हुआ था कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि जो कोई ऐसा काम कर सकता है, जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट फैला हुआ है उसे एक्चुअली में 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एक आइसबर्ग की तरह समझते हैं। सबसे ऊपर की लेयर, फर्स्ट लेयर, उसे हम कहते हैं सरफेस वेब, जहां पर हमें वो सारी वेबसाइट्स मिलती है जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे गूगल, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट और बाकी नॉर्मल वेबसाइट्स, जो इंटरनेट का सिर्फ 5% ही बनता है। अब इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है उसे हम कहते हैं डीप वेब। डीप वेब कोई बुरी चीज नहीं है, ये ऑलमोस्ट 90% हिस्सा है हमारे इंटरनेट का, और इसमें वो सारी वेबसाइट्स आती है जो नॉर्मल वेबसाइट से पीछे होती है। इसका यूज कस्टमर्स के ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्राइवेट सोशल मीडिया पेजेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ रिकॉर्ड जैसी चीजों की प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्योंकि आप खुद नहीं चाहोगे कि कोई भी आपका नाम सर्च करके आपकी सारी डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स और बाकी जो भी पासवर्ड है वो निकाले। इसीलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो डीप वेब कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। लेकिन अब जो थर्ड लेयर आती है उसे हम कहते हैं डार्क वेब। अब वैसे तो ये इंटरनेट का सिर्फ 5% है, लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया की खतरनाक चीज है। अब ज्यादातर लोग जो डार्क वेब पे आते हैं वो सिर्फ इलीगल कामों के लिए ही आते हैं। वैसे तो आप डार्क वेब पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन मेनली ये 6 काम किए जाते हैं: आर्म्स, ड्रग्स, ह्यूमन क्रिप्टो करेंसी, NFT, फिशिंग स्कैम्स एक्सेट्रा। यहाँ तक कि आप किसी को मरवाने के लिए एक हिटमैन हायर कर सकते हो, पैसे देकर किसी का टॉर्चर करा सकते हो, किडनैपिंग, किसी का अकाउंट हैक कराना हो, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेट्रा। अब ये सब करने के लिए आपको डार्क वेब पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आप क्रोम या सफारी पर darkweb.com लिखने से आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक खास ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, tor ब्राउजर। और डार्क वेब पे जो भी वेबसाइट होती है उसके पीछे .com, .in, .org ये सब नहीं चलता, बल्कि .onion ही होता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस डार्क वेब की शुरुआत कैसे हुई, और अगर डार्क वेब पे इतने सारे इलीगल काम होते हैं तो इसे गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती। एक्चुअली जब 1960s के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वक्त कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस कम्युनिकेशन को, इस बातचीत को बीच में इंटरसेप्ट भी किया जा सकता था, और फिर ARPANET के जरिए इंटरनेट की शुरुआत होती है।
और इंटरनेट बहुत तेजी से लोगों में फैलने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हैकर्स भी बहुत आम हो गए थे। फिर इसी दौरान डेविड गोल्डस्लैग और उसके बाकी साथी ऑनियन राउटिंग का कंसेप्ट लाते हैं। ऑनियन राउटिंग मतलब जैसे एक प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है, वैसे ही ये ऑनियन राउटिंग का कंसेप्ट था। अब जब भी कोई फाइल शेयर की जाती है इंटरनेट पर, तो उसे इन बहुत सारे लेयर्स में गुजरना पड़ता है। बहुत सारी लेयर्स के जरिए इस चीज को इनक्रिप्ट किया जाता है। अब 2000 में जाकर MIT के ग्रेजुएट रॉजर डिंगलिडैन टॉर ब्राउज़र बनाते हैं, जिसे द ऑनियन राउटर कहते हैं। सपोज आप दिल्ली में बैठे हो और आप न्यूयॉर्क की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो डायरेक्ट न्यूयॉर्क से कनेक्ट करने के बजाय टॉर ब्राउज़र क्या करता है कि आपको डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट करवाता है, जिससे वो आपके सिग्नल को दिल्ली से जापान भेजता है, जापान से अफ्रीका, फिर रशिया और फिर फाइनली न्यूयॉर्क। इसीलिए टॉर ब्राउज़र को डार्क वेब के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जरिए आपको कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब ये बहुत बड़ी प्रोसेस है कि टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है, कि ऑनियन राउटिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है, जो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो भी इलीगल काम यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे ड्रग्स, वेपन्स की सेल, इनफैक्ट बॉडी पार्ट्स भी यहाँ बिकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती है वो बिटकॉइन में होती है। यहाँ पर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश वैश नहीं चलता। बिटकॉइन एक्चुअली में वर्चुअल करेंसी है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपका सवाल होगा कि ये जो सारे इलीगल काम होते हैं, ये डार्क वेब पे एक्चुअली में होते कहाँ हैं? तो ये बात है साल 2011 की, जब रॉस अल्ब्रिज नाम का एक बंदा एक वेबसाइट बनाता है, द सिल्क रोड, जहाँ से आप ड्रग्स, आर्म्स, हिटमैन और यहाँ तक कि लोगों के बॉडी पार्ट्स तक भी खरीद सकते थे। ये डार्क वेब का सबसे पहला ब्लैक मार्केट था। ये वेबसाइट सिर्फ 2 सालों तक चली और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 सालों के अंदर ही इसने 13 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, वो भी बिटकॉइन में। 13 मिलियन बिटकॉइंस। अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले तो वो आज के होंगे $2.4 बिलियन, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। डार्क वेब पे रेड रूमर्स भी होते हैं। अब ये रेड रूमर्स क्या है? यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किसी इंसान को मारना, वो भी इस तरह से कि बंदे की हालत खराब हो। अब आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं? तो एक्चुअली में इन सबको इस चीज के पैसे मिलते हैं। जो भी इंसान का मन हो वो यहाँ पर वो करा सकता है। अब ऐसी कई स्टोरीज है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पीटर स्कली की स्टोरी। ये स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग है कि शायद वीडियो देखने के बाद आप मुझे गालियां दोगे। पीटर स्कली को इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा माना जाता है। दरअसल स्कली ने डार्क वेब पे एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पर वो छोटी छोटी बच्चियों को टॉर्चर करके उनका मर्डर करके लाइव स्ट्रीम कर रहा था। स्कली ने एक डेजी डिस्ट्रक्शन नाम का एक वीडियो अपलोड किया था डार्क वेब पे, जिसमें वो एक 11 साल की बच्ची का लाइव स्ट्रीम में टॉर्चर कर रहा था और अपनी ऑडियंस से बोलता है कि आप डोनेशन करके रिक्वेस्ट करो, कैसे टॉर्चर करना है, आपकी क्या डिमांड्स है वो पूरी होंगी। मतलब इससे भी वाहियात चीज कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीजों को आप सर्च ना करें और प्लीज डोंट एवर ट्राई टू विजिट डार्क वेब। ये आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको इन चीजों पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।